हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। जो पर्सन आपको रुला कर गया है, आपका दिल तोड़ कर गया है, आपका साथ छोड़ कर गया है, मुंह मोड़ कर गया है, वो पर्सन खुद रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आपके पास आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और रिश्ते की नई शुरुआत करने को कहेगा। और ये चीज़ डेफिनेटली होगी। और ये कैसे होगी, यही आज मैं वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो जो इंसान आपके साथ ऐसा कर गया, आपको बहुत बुरे हाल में छोड़कर चला गया, वो इंसान खुद बुरे हाल में होकर आपके पास आएगा, रोते हुए आएगा। अब यहाँ पर दो चॉइसेस है, या तो आप उसको रोने दें और छोड़ दे उसको उसके हाल पर, या फिर आप उसके आंसू पोंछ ले, उसे चुप करा ले, उसे गले लगा ले, अपना ले और फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करे। तो चॉइस इज़ योर्स। लेकिन डेफिनेटली वो इंसान आपके पास ज़रूर आएगा। उसको अपनी गलती का एहसास भी होगा और उसको समझ आएगा कि उसने क्या किया था, और वो चीज़ को अब वो सुधारने की बात आपसे ज़रूर कहेगा। देखो, यहाँ पर करना क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। एक्चुअली करना कुछ भी नहीं है, कोई भी टेक्निक मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमसे टेक्निक नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, आप टेक्निक मत करो, आप कुछ और कर लो। आप सिर्फ सोच लो, बैठे बैठे सोच तो सकते हो, इतना ही काफ़ी है। सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस पर काम करना है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है। तो जिस पर्सन ने आपको छोड़ा है या जिस पर्सन ने आपको रुलाया है, उस पर्सन के लिए ये चीज़ काम करेगी। यानी कि आपका पार्टनर अगर आपको रुलाकर गया है, तब आपके लिए ये चीज़ काम करेगी। लेकिन जिसने रुलाया है और वो खुद सोचे कि मैंने उसको रुला दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, अब वो खुद ही आएगा मेरे पास रोते हुए, तो आपको जो करना था ना, आप वो कर चुके हैं। आप उस इंसान को ऑलरेडी दुख दे चुके हैं, ऑलरेडी उसको रुला चुके हैं, और अब आपकी बारी है रोने की। क्योंकि अब अगर आप सोच रहे हैं उसको रुलाने के बाद कि अब वो आपके पास आएगा रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि आपके थॉट्स आपकी फीलिंग के साथ मैच नहीं करेंगे। इसीलिए आपके लिए ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये उनके लिए काम करेगा जो वाकई में इस वक्त रो रहे हैं, इस वक्त दुखी है, क्योंकि उनका पार्टनर उनको छोड़कर चला गया है, उनको रुलाकर गया है। अब क्यों गया है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उसने कह दिया हो कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो अब रिश्ता ख़त्म करना बेहतर है। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया हो, उसको आपसे कोई बेहतर मिल गया हो, तो अब उसमें उसको आप में कुछ नज़र नहीं आ रहा है और वो चला गया। कोई भी बहाना बनाकर वो चला गया, उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, वो चला गया। उसको जो फील होता था आपके लिए, जो एक बॉन्ड फील करता था वो आपके साथ, अब नहीं करता। वो इमोशंस अब नहीं है, इसलिए उसने छोड़ दिया। तो रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन किया क्या है उसने, उसने आपको छोड़ दिया, उसने आपको रोते हुए छोड़ दिया। अब क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप ठान लेते हैं कि ये जो आज रुला कर गया है ना, ये खुद रोते हुए मेरे पास आएगा, पहले तो ठानना है। क्योंकि क्या होता है कि एक तो हम इमोशंस में आ जाते हैं, एक तो हम लो हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो गया। और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, पहले तो इस चीज़ को समझो। क्योंकि जब आप लोगों के बीच सब कुछ सही था, इसका मतलब आपकी जो वाइब्रेशन थी वो सेम थी, सेम फ्रिक्वेंसी पे आप दोनों थे। लेकिन जैसे ही वाइब्रेशन में गड़बड़ी हुई, क्योंकि आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए उस पर, क्योंकि आज आप रो रहे हैं, इसलिए आप डिपेंडेंट थे उस पर्सन पर, इमोशनली, मेंटली, जैसे भी हो। आप उसको ज़्यादा चेस करते थे, आप अपनी तरफ से ज़्यादा देते थे, आप ही ज़्यादा करते थे। और क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो गई। आप लो चले गए, वो हाई चला गया, और वो आपको छोड़कर चला गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रही, तो अब फीलिंग सेम नहीं रही और वो पर्सन चला गया। तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों हुई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में मिसमैच आया है। तो ये चीज़ तो समझ लो सबसे पहले कि इस वक्त रो रहे हो तो इस वक्त लो फ्रीक्वेंसी में हो। यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, या तो और लो चले जाओ और रोते ही रह जाओ, या फिर अब ठान लो कि अब ये चीज़ नहीं होगी। आज मैं रो रही हूँ, कल वो रोते हुए आएगा, तो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। सिंपल सी चीज़ ये है। अब फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए क्या करना है, सेल्फ लव से बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, खुद से प्यार। वो इंसान मुझे आज नहीं
इतना वैल्यू दे रहा है, या कोई और पर्सन को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, या किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। क्यों? क्योंकि शायद मैं खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ, मैं खुद के लिए इतना अच्छा नहीं सोच रही हूँ, मैं खुद के लिए अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, इसीलिए वो मेरे लिए फील नहीं कर रहा है। सिंपल सी चीज़ ये है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो, क्योंकि आप लोग कनेक्टेड हो। ठीक है, हम जिसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं वो हमको रिफ्लेक्ट करता है, जो भी हमारे इनर वर्ल्ड में चल रहा होता है। तो आपके साथ उसने ऐसा किया क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर उस चीज़ की कमी थी। तो उस कमी को अब आपको क्या करना है? दूर कर लेना है, टोटली सेल्फ लव में आ जाना है। पहले तो अपने आप से ये वादा करना है कि इस सिचुएशन को मैं चेंज कर दूंगी, और चेंज कर सकती हूँ। उस पार्टनर को मैं पाना चाहती हूँ, अगर आप पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, चलिए आपकी इच्छा है कि मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आऊँ उस पर्सन के साथ, तो भी आप एक थॉट प्रोसेस अपना इस तरीके का अपना सकते हैं कि वो पर्सन खुद आएगा और खुद से जो मैं उससे एक्सपेक्ट करती थी, जो मुझे चाहिए उससे, जो मैं डिज़र्व करती थी, वो मुझे देगा। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं चाहती हूँ कि एक बार उसको उसकी गलती का एहसास हो, लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, तो वो आपकी मर्जी है, राइट। यहाँ पर क्या होगा? सेल्फ लव जैसे ही आप करना शुरू कर देंगे, खुद से प्यार करना, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। अगर वो पर्सन गया है मुझे छोड़कर, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में कोई कमी है, इसका मतलब ये है कि उसने मेरी अच्छाई को नहीं देखा। अपने अंदर ये गिल्ट फील करने से पहले सोच लेना कि जो चीज़ अपने अंदर सोचोगे कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, मेरे में ये कमी है, तो सामने से वही रिफ्लेक्ट होगा। चाहते हो सामने से प्यार मिले, तो उस प्यार को अपने अंदर लेकर आना है। तो सेल्फ लव में पूरे तरीके से घुस जाओ। तुम गए, तुम जाओ, तुम खुद ही आओगे। मुझे अभी खुद से प्यार करना है, और बहुत प्यार करना है। टोटली सेल्फ लव में जैसे ही आप आ जाओगे, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। अब आपके सेल्फ लव करने से वो इंसान कैसे रोते हुए आपके पास आएगा? तो देखिए क्या है कि आप दोनों एक रिश्ते में थे, राइट। अभी भले ही नहीं हो, लेकिन जैसे ही रिश्ते में थे, आप दोनों के बीच एक कॉर्ड से कनेक्शन बन गया, एक कॉर्ड कनेक्शन बन गया, एक एनर्जेटिकली कनेक्शन बन गया। जिस भी इंसान के साथ हमारा एक बॉन्ड होता है, एनर्जेटिकली हम उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, और ये कॉर्ड हमेशा रहती है जब तक कि एक इंसान कॉर्ड कटिंग ना कर दे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप जो भी अपने अंदर एनर्जी को क्रिएट करोगे, वो एनर्जी पास होगी उस पर्सन के पास। तो जो एनर्जी आपके अंदर से आएगी कि मैं डिज़र्व करती हूँ बेस्ट, मैं हूँ बेस्ट, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत ही अच्छी हूँ यार, जो भी इंसान मेरे साथ रहेगा ना, जो भी रिश्ता रखेगा ना, उसकी लाइफ सेट है। कुछ भी बोलो, अपने लिए जितना अच्छा बोल सकते हो, जितना अच्छा फील कर सकते हो, उतना अच्छा फील करो। कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पर। तो वो फीलिंग क्या होगी, उसके पास होगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ बैठा है, उसके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, आज आप में उसको कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, उसमें बहुत कुछ नज़र आ रहा है, तो ये कैसे काम करेगा कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपके लिए कैसे काम करेगा, इस चीज़ को समझो। वो उस पर्सन के साथ बैठा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। सपोज वो किसी बात पे रूठ गया उस लड़की से, मान लीजिए लड़का है और रूठ गया, तो वो लड़की क्या करेगी, बोलेगी तेल लगाओ, मुझे नहीं मनाना, या जो भी है, जिस तरीके का रिएक्शन दे। लेकिन वो वैसा रिएक्शन नहीं देगी जो आप करते थे। आप उनको मनाते थे, आप उनके लिए बहुत कुछ करते थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये फील होगा, यार ये बहुत अच्छा करती थी, या ये, अगर आप लड़के हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा करती थी, या आप लड़की हो तो ये मेरे लिए करता था, यार ये इंसान ऐसे नहीं कर रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि उसको आपकी बार बार याद आएगी, हर एक चीज़ में आपकी याद आएगी कि वो कितना प्यार करती थी, वो किस तरीके से मनाती थी, वो कितना कुछ करती थी मेरे लिए। यहाँ से तो नहीं मिल रहा है, अंदर ही अंदर वो चीज़ उसको फील होनी शुरू हो जाएगी। और ये क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप क्रिएट कर रहे हो ना सेल्फ लव के द्वारा, वो चीज़ पास हो रही है उस कॉर्ड के थ्रू, उसके पास जा रही है। तो ये चीज़ उसको बार बार पिंच करेगी, कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसी सिचुएशन आती ही रहेगी जहाँ पर वो आपको याद करेगा, आपको मिस करना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है? अब आप आ गए सेल्फ लव में, तो सेल्फ लव में जैसे ही आओगे, आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, एनर्जी
बढ़ जाएगी और आप नेगेटिव सोचोगे ही नहीं। तो अब क्या करना है, कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसको मैं चाहती हूँ वो मेरे पास आए तो मैं कोई टेक्निक लगा रही हूँ। लगाना चाहते हो वो अलग चीज़ है, पर यहाँ पर कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक थॉट मेरे पास ही आएगा, क्योंकि मुझसे बेहतर उसको कोई मिल नहीं सकता। ये थॉट। और जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं ना उसके बारे में, आएगा नहीं आएगा, अरे यार मुझे रुला गया, क्या मतलब मेरी खबर भी नहीं लेगा, या जो भी मुझ में कमी थी, तो ये तो आधी चीज़ें तो ख़त्म ही हो जाती हैं जब आप सेल्फ लव में आते हो। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आए, इसलिए मैंने एक थॉट क्रिएट किया कि उसको मुझसे बेहतर कोई मिल नहीं सकता और वो मेरे पास ही आएगा। और सिर्फ एक थॉट अपना जादू दिखाएगा, क्योंकि आधा जादू जो है वो तो आपके सेल्फ लव में आते ही हो गया, आपकी एनर्जी वहाँ पहुँच गई, और आधा जादू हो जाएगा जैसे ही आप ये थॉट क्रिएट करते हैं। तो दिन में जो भी नेगेटिव थॉट अगर कभी आ भी जाता है, उसको पॉजिटिव थॉट में बदल देना है कि अभी तक नहीं आया, उसको फील होता भी है या नहीं, याद आती भी है या नहीं, यही सोचना है। उसको मेरी ही याद आती है, कहीं भी जाता होगा ना सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करता होगा और मेरे पास ही लौट कर आएगा, और जल्दी लौट कर आएगा। और सोचो उस चीज़ को कि जब वो आएगा और बेचारा रोते हुए आएगा तो आप उसको कैसे चुप कराएंगे, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि वो रोते हुए आपके पास आएगा, लेकिन चुप कैसे कराना है उसको वो आपको देखना है। तो सिर्फ इतना आपको करना है और ये सिचुएशन को आप टोटली चेंज कर दोगे। आज आप रो रहे हो, लेकिन कल वो रोते हुए आपके पास आएगा, और डेफिनेटली ऐसा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।